हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्मनी क्लासेस। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 ये करता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का वो कौन सा वैल्यू होगा आर द एन टर्म ऑफ टू एपी। यानी हमारे पास दो एपी है, एक 63, 65 और 67 है और एक है 3, 10 और 17 है। इन दोनों का एपी का वो कौन सा वैल्यू है, कौन सा वो टर्म है जो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास दो एपी है, गिवन 2 एपी। क्या दिया हुआ है? 2 एपी। फर्स्ट एपी क्या है? फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 है। इधर सेकेंड एपी है। सेकेंड एपी क्या है? 3, 10, 17 डॉलर। इन दोनों का एन का वो कौन सा वैल्यू है जो इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम इस एपी का अगर फर्स्ट टर्म देखें, ये अगर हम लोग इसको ए मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं, तो ये एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 63। तो डी क्या हो जाएगा? 65 में से 63 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 2। डी क्या हो जाएगा? 2। फिर एन, एन ठीक, एन तो अभी नहीं निकालना है। ठीक है, हमें एन तो पता ही करना है यानी। ठीक है, इसका भी देखते हैं। इसके लिए स्मॉल ए मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, इसका अभी डी निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 8 टू माइनस 7 कर देंगे, ये हो जाएगा 10 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। एन तो पता ही करना है कि एन का वो कौन सा वैल्यू है, यानी कि एन का वो कौन सा वैल्यू है। तो यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एन दोनों का क्या हुआ है? गिवन है, यानी कि ये अगर हम कैपिटल एन मान ले और इसको स्मॉल एन मान ले। ठीक, एन का कौन सा वैल्यू, यानी विच टर्म यहाँ लिख सकते हैं, विच टर्म इक्वल। यहां भी क्या है? विच टर्म इक्वल, यानी इक्वल हो। एन का वो कौन सा वैल्यू है जो इक्वल होगा, एन ही पता करते हैं। हमें दिया क्या है कि इसका एन और इसका एन क्या है? इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या एन निकालने का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट। इसका निकलेंगे तो कैपिटल ए से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो स्मॉल हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी, तो ए हमारे यहाँ क्या है? 63 है, प्लस एन माइनस 1 डी। डी क्या है? डी अपना आ गया था 2 और यहाँ ए 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? 7 है। डी क्या है? 7 है। अगर हम 63 चाहे तो आप एन को मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, हम करते हैं मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। अब एन को एक तरफ कर लेंगे, नंबर की तरफ कर लेंगे, हमें मालूम चल जाएगा। तो 62 यहाँ हो जाएगा 63 माइनस 2 और ये इधर से लाएंगे तो हो जाएगा -3, इधर से 7 लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये 7n यहाँ है, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। यहां से हम करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा -2 और -3 हो जाएगा -5 और 7 ऐड होगा 70 और 70 में से 5 माइनस होगा, ये हो जाएगा 65। क्या हो जाएगा? 65 और ये हो जाएगा 5n प्लस का। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा? 65 यहाँ आएगा और 5 इधर डिवाइड कर देगा तो n, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 13। यानी एन का वो दोनों एपी का एन टर्म वो आया, यानी कि 13 टर्म जो होगा, 13 टर्म जो होगा एन, दोनों एन का वो क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।